जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम जो प्रैक्टिस सेट चला रहे थे उसी के क्रम में ये आज की वीडियो भी है। तो ये जो है ना, ये जीएस में यानी कि साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें हम ये देखते हैं रोज डेली। तो इसी क्रम में हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? गोल्जिकाय में होता है, जो कोशिका के अंदर जो जो पार्ट्स होते हैं उन्हीं उन्हीं के अंदर होता है। तो उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें से मिलकर बनती है। उसमें गोल्जिकाय होता है, राइबोसोम पर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम पर होते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राइबोसोम पर, यानी प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। कहाँ पर? राइबोसोम पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? उत्सर्जन से है, प्रसरण से है, श्वसन से है या पाचन से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्वसन से। जो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है श्वसन किससे होता है? श्वसन से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 3। कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? केंद्रक के है, केंद्रिका के है, हरित लवक के या माइटोकॉन्ड्रिया के? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा के निर्माण, ऊर्जा का घर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है, काय में होता है? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या सभी में? तो इसका जो राइट आंसर है सभी में। जो पादप कोशिका में डीएनए होता है वो सभी में होता है, हरित लवक में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और केंद्रक में भी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 5। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो यकृत में बनती है, दीर्घ अस्थि में बनती है, अग्नाशय में बनती है, तिल्ली में बनती है? तो किस में बनती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दीर्घ दीर्घ अस्थि में बनती है। किस में बनती है? दीर्घ अस्थि में। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थि में बनती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 6। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डार्विन और वेलेस ने किया था, मेंडल और मॉर्गन ने किया था, और क्या कहते हैं, स्लाइडेन और श्वान ने किया था, या टेक्सले ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्लाइडेन और श्वान ने किया था। किसने किया था? स्लाइडेन और श्वान ने किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पाया जाता है? पत्ती में, तने में, मूलाग्र में या तरुण पुष्प कलिकाओं में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तरुण पुष्प कलिकाओं में क्या अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में, गोल्जिकाय में, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसी में? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? गाय के दूध में, बकरी के दूध में, स्त्री के दूध में, सभी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी में। किसके दूध में? इनके जो दूध में है ना, लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 10। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कैसा होता है? जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा? तो ये जो रोग होता है एक विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें 11 नंबर है, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। सबसे ज्यादा इनमें बत्तख, डोडो है, ऑस्ट्रिच है या मोर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑस्ट्रिच। इनमें सब में सबसे ज्यादा जीवित रहने वाला ऑस्ट्रिच है, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 12। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? किस वर्ग का प्राणी है? मेमेलिया का है, यूथेरिया का है, प्रोटेस्टी प्रोटेथेरिया का है या
कायराइटेरा का है, कायराइटेरा का है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेमेलिया का है, मेमेलिया का। किसका? मेमेलिया का है। किसका है? मेमेलिया का है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी होती है जीवाणु से, फफूंद से, मूत्र कृमि कृमि से या प्रोटोजोआ से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फफूंद से होती है। जो एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से होती है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है लीची में खाए जाने वाला भाग है क्या है? लीची में खाए जाने वाला भाग है क्या है? तो देखते हैं हम इसमें क्या है वो। एरिल, एडोकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरिल। क्या है? एरिल। जो लीची में खाए जाने वाला है उसे कहते हैं एरिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते हैं प्लीहा में, पेनक्रियाज में, यकृत में या प्यूटरी में। तो ये जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं पेनक्रियाज में। किसमें? पेनक्रियाज में। ठीक है ना। हाँ, इसमें पाए जाते हैं पेनक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, ब्राउन या एंड्रियास विशेलियस। एंड्रियास विशेलियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम हार्वे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम विषाणु की खोज की थी हे- हेड हेल्डेन ने, हेक्सले ने, इवानोवस्की ने, एम्पिडोलक्स ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? ममप्स, ममप्स, हाइड्रोफोबिया, चेचक या पीलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से क्या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? पानी से अंधेरे से डर लगने लगता है। मतलब पानी से रोशनी से डर लगने लगता है और पानी से डर लगने से अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, जो जिसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी किसने? रॉबर्ट कॉर्क ने, लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने या ल्यूविन हुक ने। तो जीवाणु की खोज जो की थी वो की थी ल्यूविन हुक ने। सर्वप्रथम किसने? ल्यूविन हुक ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है कहाँ पे? स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में, स्तंभकंद में। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है जड़ों में होता है। शकरकंद में भोजन जड़ों में संग्रहित होता है। किसमें? जड़ों में संग्रहित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? जड़, प्रकंद, कंद या फल। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? कौन सा है? जड़ है, प्रकंद है, कंद है या फल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकंद। हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो हिस्सा उसे क्या बोलते हैं? प्रकंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकंद। ठीक है। नहीं, इसका राइट आंसर प्रकंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 है लिम्फोसाइट रक्षा करती है किससे? विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से या श्वेताणुओं से। तो इसका जो राइट आंसर वो है रोगाणुओं से रक्षा करती है लिम्फोसाइट कोशिका। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं? आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल, अंगनाशय, थाइमर, थाइमस या थायराइड, थायराइड। तो इसका जो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसका एड्रिनल। क्या होता है कि कभी आप एकदम से डर जाते हो तो एड्रिनल निकलने लगता है, एक्टिव हो जाता है ग्रंथि में, एड्रिनल ग्रंथि एक्टिव हो जाती है उससे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर है 24। पेलाग्रा रोग किस पोषक तत्व की लगातार कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस पोषक तत्व
किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? नियोसिन की, थायमीन की, एस्कॉर्बिक अम्ल की या साइनोक्लोविलेमिन की कमी से? साइनोक्लोविलेमिन की कमी से। तो किसका ये होता है? ये हो जाता है नियोसिन की कमी से। किसका? नियोसिन की। पहला ग्रह रोग नियोसिन की कमी से हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है प्यूटिटरी, थायराइड, थाइमस या पैराथायराइड ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी हो जाएगा प्यूटिटरी ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 26 है रक्त कबरगाह किसे कहा जाता है? रक्त कबरगाह पीला को, यकृत को, लाल अस्थि मज्जा को या फेफड़ों को? तो इसका जो राइट आंसर है वो भी है पीलिया में। क्या होता है? पीलिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 27। क्वेश्चन नंबर कितना? 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं हम कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम या फास्फोरस? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है कैल्शियम। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? वो पाया जाता है कैल्शियम, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? वो कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28। लड़का पैदा होगा जब एक्स एक्स गुणसूत्र हों, वाई वाई गुणसूत्र हों, एक्स वाई गुणसूत्र हों या वाई एक्स गुणसूत्र हों? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक्स वाई गुणसूत्र हों। क्या हों? एक्स वाई गुणसूत्र। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना जब एक्स और वाई गुणसूत्र हों, इसमें वाई और एक्स गुणसूत्र भी दे रखे हैं, तो इसका जो तुम्हें आपको देखना है नहीं तो वो देखना है पहले एक्स फिर वाई गुणसूत्र हों, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है? क्या होता है? स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल, अमोनिया। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा यूरिया। स्तनधारियों में यूरिया मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है, ठीक है नहीं। श्वसन दर सबसे कम होती है किस में कम होती है? भोजन करते समय, निद्रा में, खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय। तो ये वो होनी श्वसन दर तो और ज़्यादा होगी दौड़ते समय, टेनिस खेलते भी समय, भोजन करते। निद्रा में जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निद्रा में, खर्राटे भरते समय। आप देखते हैं ना नींद में थोड़ी श्वसन दर कम हो जाती है, भोजन करने में भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूक्लियस की खोज की थी श्वेसन से। न्यूक्लियस की खोज श्वास ने, रॉबर्ट कॉर्क ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या ल्यूवेन होक ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 32। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है? जो कहाँ स्थित है ये? पेरिस, लंदन या लागोस या इटली में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लंदन में। कहाँ पे? लंदन में, ठीक है। ठीक है, लंदन में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये तो आपको पता ही होगा। ये भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर? ये लखनऊ में, दिल्ली में, बंगलोर में, चेन्नई में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पे? ये लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है। फेफड़ों में जो रक्त है वाया अलिंद, दया अलिंद, वाया निलय या ध्वनि? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दया अलिंद। कितना? दया अलिंद जो जो फेफड़ों में रक्त को पहुंचाता है, ठीक है ना, दया अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर है 35। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तवारी या बिंबाणु?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्वेत रक्त कण। जो है ना श्वेत रक्त कण, ये जीवाणु से रक्षा करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर है 36। वायुमंडल में भारी गैस कौन कौन है? वायुमंडल में भारी गैस कौन है? जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 37। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? डिम्ब है, पीयूष है, थायराइड है या एड्रिनल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि अंतःस्रावी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 9.8 डिग्री, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36 डिग्री, 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 98.60 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम, 19 ग्राम। 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम, 19 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 15 ग्राम, ठीक है। तो आज की वीडियो पूरी होती है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।